हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और भाई कमेंट सेक्शन में, प्राइवेट मैसेजेस में, वॉइस नोट्स में और हर तरह से कमेंट्स बढ़ाए। कमेंट्स में जो थी वो रीज़न भी मैं आपको बता दूंगी। एक ही रिक्वेस्ट थी कि करियर पर, जॉब पर, बिजनेस पर और इस पे भी रीडिंग किया करें, और सबसे स्पेशली इस पर स्टार साइंस पर। देखें, स्टार साइंस पे लिए मेरे लिए रीडिंग करना मुश्किल है। मैं क्यों गलत बयानी से काम लूँ, मैं कमिटमेंट करूँ और चीज़ पूरी ना करूँ। सलमान खान तो हूँ नहीं मैं। दूसरी बात ये कि आई एम अ वर्किंग पर्सन। स्टार साइंस 12 होते हैं। अब स्टार साइंस की एक रीडिंग करो तो फिर उनकी रिलेशनशिप की रीडिंग करो, उनकी लाइफ में क्या होगा उस पर रीडिंग करो। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब जो कि स्टार साइंस से रिलेटेड रीडिंग बताते हैं। आई कैन नॉट डू इट, इसलिए मैं कमिटमेंट भी नहीं करती। फिर किसी ने कमेंट किया था कि यही सारी रीडिंग्स हैं, लेकिन जितने उन्होंने टाइटल्स कोट किए उनमें से मैं सारी रीडिंग्स करती हूँ सिवाय स्टार साइंस के। तो मैं बड़ी सरप्राइज़ हुई वो कमेंट पढ़ के भी कि रीडिंग्स के टॉपिक हटके होने चाहिए, जबकि मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली दूसरे चैनल्स की बनिस्बत मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करती हूँ। मुझे खुद पर्सनली ये फील होता है कि मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करती हूँ। कुछ जनरल भी होते हैं और कुछ तो चीज़ें आपको पता है यूट्यूब पर स्टैंडर्डाइज होती हैं कि आपको वो हर हालत में करनी ही करनी है। प्लस एक इंटरेस्ट ऑडियंस का होता है और एक इंटरेस्ट हमारा खुद का होता है, बिकॉज हम जब रीडिंग्स अपलोड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस और कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वो हमें देखनी है कि वो हमारे लिए बेनिफिट हैं या नहीं। ये रीडिंग्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, करियर की, बिजनेस की, जॉब की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन इसका इसका यूट्यूब पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जिन लोगों को ये रीडिंग्स लेनी है वो प्राइवेटली ले लें, क्योंकि मुझे फिर मेरी एफ़र्ट बहुत वेस्ट हो जाती है। तो लेकिन फिर भी यू ऑल पीपल आर वेरी वैल्यूएबल एंड आई अप्रिशिएट यू, बिकॉज मैं आप लोग की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप ही लोगों से मेरा चैनल है। तो मैं आज मैं स्टार साइन की रीडिंग्स नहीं कर सकती बिकॉज इट टेक्स सो मच एनर्जी। 12 स्टार साइंस हैं, 12 की डिफरेंट एनर्जी है, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और लेकिन मैं आपके लिए आज करियर, बिजनेस, जॉब पर जो है वो लेकर रीडिंग आई हूँ। मेरी कोशिश होगी, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको मैक्सिमम इसको देखें, इसको मैक्सिमम लेवल पर शेयर करें, बिकॉज आप ख़ुद भी अगर इसके व्यूज़ को देखेंगे तो वो बाकी रीडिंग्स और टॉपिक्स और टाइटल्स की बनस्बत इतने नहीं होते, और फिर मेरी एफ़र्ट जो है वो डबल से ट्रिपल मुझे फिर लगानी पड़ती है चैनल पर। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग। तो इस वजह से रिवॉर्ड और रिवॉर्ड का सिस्टम दोनों जगह से चलता है। कमिंग बैक टू द इंट्रो, लंबा हो गया लेकिन इम्पॉर्टेंट बात थी। लोग बिला वजह में ऑफेंड हो जाते हैं। हम बहुत मेहनत से काम करते हैं भाई। जितने भी टैरो रीडर्स हैं सब बहुत मेहनती हैं। आप ही लोगों की एनर्जीज बता रहे होते हैं, और किसकी बताते हैं, को कहीं से उठाकर तो नहीं बताते। आपके सामने कार्ड्स आते हैं और पढ़ देते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो बहुत दूसरी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो आज मैं ये डिटेल रीडिंग करूँगी। इसी रीडिंग में मैं आपका करियर, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपकी अबंडेंस, तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आपके लिए एंजल आंसर्स भी लूँगी, अल्लाह करे मुझे याद रहें, क्योंकि मैं रीडिंग में इतनी इंडल्ज हो जाती हूँ कि फिर मैं भूल जाती हूँ। तो मैं तमाम चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। आपकी हेल्थ, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, ये और आपका मटीरियलिस्टिक तमाम चीज़ें। ठीक है, तो रीडिंग को एंड तक देखना फिर अब आपकी ज़िम्मेदारी है। तो चेक करते हैं आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर हम इसको ट्रेडिशनल टैरो डेक आज मैं यूज़ करूँगी, कुछ और यूज़ नहीं करूँगी, ताकि उसी से तमाम चीज़ें क्लैरिफाई हों। लेट्स सी। Please guide me about my viewers' career, job, health. Please guide me about my viewers' career, business, job, health. I must include मैं इसमें general life का भी देखती हूँ. Please guide me about my viewers' business, career, job, health and life. चलिए, प्लीज़ गाइड मी अबाउट माई व्यूअर्स करियर, बिजनेस, जॉब, हेल्थ एंड लाइफ। न्यू बिगिनिंग्स, वेरी गुड। पहला कार्ड बड़ी अच्छी चीज़ों से हुआ है। जॉयस फन,
ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग, कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं इसको बिल्कुल पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप अपने पेरेंट्स के होने की वजह से लाइफ को थोड़ा सा कैजुअली ले रहे हैं। आपके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी आपको लग्जीरियस लाइफ दे रहे हैं, एंड लग्जीरियस लाइफ डजंट मीन कि आपके घर के बाहर लिम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। लग्जीरियस लाइफ मीन्स कि यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट फॉर योर करियर एंड फॉर योर एजुकेशन, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और आपके लिए डोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हैं। अगर मैं करियर, बिजनेस, जॉब, हेल्थ में देखूं तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर गुड न्यूज़ आने वाली है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ बेबी। और अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके यहाँ बिगनिंग नहीं हो सकती, उनकी फैमिली एक्सटेंड नहीं हो सकती, उनके यहाँ नॉन फर्टिलिटी इशू है, तो ऐसा नहीं है, न्यू बिगनिंग्स हैं, यू कैन एक्सपेक्ट गुड, ठीक है। अव्वल तो मैं चैनल पे ही बता दूं कि मैं शादियां और प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें नहीं करती, बिकॉज ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूज़, बिकॉज बच्चे की जो खबर होती है वो सबसे खुशखबरी वाली बात होती है। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आपके करियर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एज अ चाइल्ड आप अपने करियर में अब अपने पेरेंट्स के लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू करियर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप जॉब और बिजनेस का सोचें तो दैट मीन्स कि आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने आपको पूरा फर्टिलिटी से रिलेटेड भी बताया है, अदरवाइज देर इज़ एक्सपेक्टेड कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी, लाइक रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी अगर आप हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें। और ओवरऑल अगर लाइफ को देखा जाए तो येस, दिस इज़ वेरी क्लियर दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू दी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू रास्ते, नई शुरुआत, हर चीज़ को नए सिरे से शुरू करना। इंजॉयस मूड में आप बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही तफरी वाले मूड में हैं, शायद वेकेशंस पर हैं, बिकॉज विंटर वेकेशन भी बाज़ मुल्कों में बड़ी लंबी होती हैं। आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो अगर आप कोई इवेंट मैनेजमेंट में एंटर होना चाहते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू डू वंडर्स। कि अगर आप करियर में ऐसी कोई फील्ड सेलेक्ट करें जो कि होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, जो कि इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, जो इवेंट प्लानर से मैनेजमेंट हो, मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देंगी। यहाँ पर फ़न हो रहा है। और मेरी रीडिंग का कॉन्टेक्स्ट आज आपका कम्प्लीटली बिजनेस, जॉब, करियर, लाइफ, हेल्थ है। आप अपनी वेलबींग को सामने मद्देनज़र रखते हुए पूरे साल में आज आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे इतने इतने जगहों पर जो है वो अपनी ट्रिप्स भी करने हैं, मुझे ट्रैवल भी करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव हैप्पी लाइफ, मेरा राइट है ये। अब इन तमाम चीज़ों में आपका जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और जो सबसे पहले मैंने बात कही थी, आपने रिवाइंड करके उस बात को दोबारा से देखना है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ दैट यू आर नॉट डूइंग ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन। जो मैंने लग्जीरियस लाइफ की बात कही, आप अपने बलबूते पर जब ये तमाम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आप हो सकता है अपने पेरेंट्स से आजकल आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट ये है और आप मुझसे ये काम करवा रहे हैं। ये मैं आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। या ज़रूरी नहीं है कि ये पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो, ये आपका ख़ुद का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जिसमें आपको करियर काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि आप किस फील्ड में जाएं। अगर ये करियर से रिलेटेड बात यहाँ ख़त्म होती है तो अब बिजनेस और जॉब में आपके रिदमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अपने कोलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और वो हो रहे हैं और आजकल ज़्यादा हो रहे होंगे, जो कि नज़र आ रहा है। आप एक फ़न मूड, एक लाइट एनर्जी भी रहना चाहते हैं, लेकिन इतनी सी बात आपका बेड़ा गर्क कर देती है और आप मल्टीपल चीज़ों में फंसकर रोज़ का दिन अपना बर्बाद कर देते हैं। उसके लिए आपको मैसेज ऑफ द डे ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप अपना रोज़ का दिन सेट तरीके से गुजार सकें। अब अगर मैं बिजनेस, जॉब, करियर में देखूं और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद इग्नोरेंस है। अगर आप फर्टिलिटी के प्रॉब्लम में हैं और अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे रहे, तो ये आपका अपना खुद का एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह है। और अगर मैं फैमिली के हिसाब से देखूं तो फिर आप बहुत ज़्यादा फ़न ओरिएंटेड हो गए हैं, दोस्तों में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रैवल हल्ला गुल्ला ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपको एक ब्रेक मिला था, स्टडीज़ ब्रेक, तो उस स्टडीज़ ब्रेक में, उस एजुकेशनल ब्रेक पे आपको कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन आपने काफ़ी टाइम हल्ले गुल्ले में गुजारा है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ और लाइफ तीनों से कम्प्लीटली जनरल यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल, प्लीज़ गाइड मी अबाउट माई व्यूअर्स career, job, business, health, and life. Please guide me about my viewers' business, job, career, health, and life.
Please guide me about my viewers business, job, career, health and life. Toil and labor. अच्छा, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ वरना अभी मैं डांटने वाली थी. कंसर्न. देखिए, जो मैंने पेरेंटिंग की बात कही थी वो गलत नहीं कही थी. पाथवे. चाइल्ड. बड़े हो जाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात. आप 40 से 50 साल की उम्र के भी अगर हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके वालिदैन हयात हैं, फिर भी बड़े हो जाएं, आपके लिए बिलीव मी कोई बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करता है. यानी किसी ने लिटरली फैक्ट्री में काम किया है, या आपने अपनी लाइफ को बदलने के लिए फैक्ट्री में काम किया है, और आप इसीलिए भी अपने करियर से उलझे हुए हैं, काम से उलझे हुए हैं, क्योंकि आपको राइट रिवॉर्ड नहीं मिलता. शायद आपको बहुत पहले आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कंसर्न शो किया होगा कि अपने आप पे काम करो और निकलो इस चीज़ से. आपको फैमिली रूम में यानी बाकायदा रात को बैठक में घर वालों के दरमियान बैठ के इस पर बहुत बात होती होगी, या किसी ने आपको पहले से अलर्ट किया होगा कि देखो, मैं हर वक्त तो ज़िंदगी में मौजूद नहीं हूँ, जो कि ख़ास तौर पे वालिदैन कहते हैं, तो तुम्हें बहुत ज़रूरी है कि तुम अपनी डायरेक्शन सेट कर लो. मैं तुम्हें हर वक्त हर चीज़ में सपोर्ट नहीं कर सकता. अगर आपने बहुत अर्ली एज पर विदाउट स्टैब्लिशिंग योर करियर शादी कर ली है, तो दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग, बिकॉज राइट नाउ योर पोजीशन सीम्स टू बी वेरी लेबोरियस. आप बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल मज़दूरों की तरह, गधे घोड़ों की तरह काम करते हैं, और आप डे टू डे इस बात के लिए कंसर्न होते चले जा रहे हैं कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे उतना रिवॉर्ड उसका नहीं मिलता. और हर वक्त मेरी प्रोग्रेस को रिलेटेड मुझे राइट मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड या मॉनेटरी रिवॉर्ड देने के बजाय मेरे लिए मेरे वर्क, मेरी परफॉर्मेंस पर शिकवा और कंसर्न ही शो किए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है. ये एक माइंडसेट भी है कि इंसान ग्रोथ में शॉर्टकट्स में भी अमीर बन जाते हैं, या अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या वो स्किल सेट ऐसी सेट करते हैं कि उसकी उनकी ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है. यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे शुरू दिन से आपके लिए कोई कंसर्न तो बहुत था, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि हाउ टू लिव अ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे मज़दूरों के बच्चे भी होते हैं, लेकिन दे सी दैट वी डोंट वांट टू बी लाइक दिस, वी वांट टू हैव अ बेटर लाइफ फॉर आवर पेरेंट्स एंड फॉर आवर फैमिली, तो वो अपना लाइफ स्किल सेट चेंज करते हैं. अभी ऐसा लग रहा है कि आपने अपने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा कि नहीं, ये लाइफ है, अगर ये 25 कमाते हैं तो मैं 30 कमा लूँ, लेकिन लाइफ यही होनी चाहिए. अगर कोई लेबोरियस वर्क करता था तो मैं सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर लूँ. किसी ने मैनेजरल वर्क और सीईओ की तरह सोचा ही नहीं, उसका माइंड सेट ही नहीं बदल सका, और ये कंसर्न किसी बड़े के ऊपर तो रहा, लेकिन आपने अपने आप को चेंज नहीं किया. तो अगर मैं आपके करियर, लाइफ, बिजनेस, जॉब में, हेल्थ में अगर मैं देखूं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो आपने अपने बच्चों के पीछे अपनी बड़ी जान मार दी है, फिर आपने अपनी हेल्थ को देखा ही नहीं, जो कि बच्चा और यहाँ लेबर साफ नज़र आ रही है. फिर अगर मैं आपके बिजनेस या जॉब में देखूं तो आपको मॉनेटरी लेवल पे मैंने बात कही थी, दोबारा रिपीट करूंगी तो मिनट्स कंज्यूम होंगे. अगर मैं आपके करियर में देखूं तो यू नीड टू गो फॉर, आप करें, बेशक काम करें, आप लेबोरियस मेहनत करें, आप फील्ड में काम करें, लेकिन इससे लेवल अप होने की कोशिश करें. जो रूटीन जॉब करते हैं उस रूटीन जॉब से हट के उसी काम में मास्टरी कर लें. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो आप उस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो आपका सुपरवाइज़र है, आप ये देखिए कि मेरी फील्ड में मुझे सर्टिफिकेट किस चीज़ का मिल सकता है. मैं वो सर्टिफिकेट करके दूसरी किसी कंपनी में अप्लाई करूं कि मुझको अब ये वाला काम इस स्किल सेट में आ गया है. फिर आप वहाँ पर रहते हुए ये देखिए कि वहाँ पर सुपरवाइज़र को कौन सुपरवाइज करता है. तो एजुकेशन करियर में बहुत मैटर करती है. आपको अपना करियर इस्टेब्लिश करना है, पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं हो सकता. लोग कहते हैं मेरा करियर ही नहीं सेट हो रहा. आप ये तो देखें कि फ्रॉम डे वन आपने अपने करियर की डायरेक्शन क्या सेट की है. लोग कुछ नहीं अपनी एजुकेशन पर टाइम दिया हो तो बोलते हैं नहीं बिजनेस फ्लॉप चल रहा है. आपने बिजनेस की स्टडी भी की है या नहीं की है. आप फिर लोगों को थोड़ी ब्लेम कर सकते हैं, आप अपनी किस्मत को थोड़ी ब्लेम कर सकते हैं. बिजनेस, जॉब और करियर में स्ट्रैटेजीज मैटर करती हैं, टर्मिनोलॉजिकल बेसिस पे भी, टेक्निकल बेसिस पे भी, एक्सपीरियंस की बेसिस पे भी, और लिटरेचर के बेसिस पे भी. आपने मैनेजमेंट पढ़ी नहीं और आप मैनेज करना सीख गए तो वो तो फिर खुदा की रहमत है आपके ऊपर कि आपकी किस्मत चल रही है अच्छी. लेकिन कल को कोई ऐसा बंदा आपके सामने आके खड़ा हो गया जो कि स्किल्ड होगा, तो फिर आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे. यहाँ आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी डायरेक्शन, अपने पाथवे को आप ज़रूर देखिए कि वो किस तरह का है. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्लैरिफाई किया. अब मैं आपकी जनरल एनर्जी चेक करती हूँ, आपके लाइफ, करियर, हेल्थ, बिजनेस एंड जॉब. प्लीज़ गाइड मी अबाउट माई व्यूअर्स
career, job, business, health and life. प्लीज़ गाइड मी अबाउट माई व्यूअर्स. रीडिंग लंबी होगी, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, तो प्लीज़ रीडिंग एंड तक देखिएगा. प्लीज़ गाइड मी अबाउट माई व्यूअर्स करियर, बिजनेस, जॉब, हेल्थ एंड लाइफ. इतना बड़ा पैकेज आपको रीडिंग में मिलेगा नहीं कभी, वो भी जनरल रीडिंग है. सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर बहुत ज़्यादा कीजिएगा ताकि इसके व्यूज़ भी उतने ही हो जो कंपैरेटिवली होते हैं. क्रिएशन देखें, पहले जितनी बातें मैंने ऊपर की, आपको को क्रिएट करने की ज़रूरत है, आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत है. आप अपनी एबिलिटीज़ को टटोलें कि मैं किस में सही हूँ. इस कॉन्फ्लिक्ट को आप तभी रिजॉल्व कर सकते हैं. डेस्टिनी, आपकी सारी रीडिंग का कंक्लूजन यहाँ आ रहा है. आपको सपोर्ट मिलती है, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है. शायद आपको कोई कुलीग इस वक्त आपके साथ बिल्कुल रोड मैप पर आपके साथ रहे. आप राइट मेंटोर्स, राइट लोगों के साथ. डिस्पॉन्डेंस, उजड़े चमन बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, गंदे सुंदे रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आपके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, बट दिस इज़ द वे. लाइफ इसी तरह होती है. जैसे मैंने शादी जल्दी करने वाली बात कही, बहुत आपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना रखे हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप अपनी धजा बना लें, कोई फ़ायदा नहीं है. हेल्थ में आपको बहुत फोकस करना है. अपनी उजड़ा चमन बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप मैरिड हैं और हेल्थ पे अपना फोकस नहीं करते, तो आप मेल हो या फीमेल, आप अपने बच्चों को एक अच्छी हेल्दी लाइफ रोल मॉडल करके नहीं दे रहे. अपना ख्याल रखें. साफ़ सफाई निस्फ ईमान है. साफ़ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और ऐसा लग रहा है, अब जितनी मैरिड लेडीज़ देख रही, मुझे लग रहा है आपका हर साल बच्चे पे बच्चा होता रहता है. मतलब मैं हर किसी को नहीं कह रही, बहुत सारे अनमैरिड लोग भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं मैरिड लोगों के लिए कह रही हूँ. बिकॉज यहाँ एक बच्चा देख रहा है, दूसरा ऑलरेडी उसके फर्टिलिटी नज़र आ रही है और वहाँ पे भी न्यू बिगनिंग थी. सो यू नीड टू थिंक ऑन द हेल्थ पर्सपेक्टिव लाइक दिस. करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, आप जिस जगह पर काम पर जाते हैं, थोड़ा नीट एंड टाइडी जाइए और सर झाड़ मुँह पहाड़ बन के मत घुस जाया कीजिए. ऑफिशियल प्लेस का अलग एक गेटअप होता है, घर में पिजामास पहनकर आप जॉब पे चले जाएं तो ये बात मुनासिब नहीं है. हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नीड टू टेक केयर. करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वन टास्क एट अ टाइम. डिस्पॉन्डेंस, वन टास्क एट अ टाइम. एक स्किल में एंटर हो, मल्टीपल चीज़ों पर नहीं करें, वरना कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर छुटेगा. टेल मी अबाउट द लाइफ. एक्सपेंशन, आपकी लाइफ में अगर आप देखें, हर जगह मैं जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, जो लाइफ और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें, बिलीव ऑन मिरेकल्स. मैं हर कार्ड में देख रही हूँ एक फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड आ रही है. कोई टोटका करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई दुरूद, कोई दम, कोई वजीफ़ा पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो स्पेशली बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बेबी कंसीविंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कहीं पर कुछ भी नहीं होता, सूखी काकड़ी औरतें होती हैं और उनकी फर्टिलिटी बहुत एक्टिव होती है. कहीं पर बिल्कुल हेल्दी दिखने में लग रहे होते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं. तो हर दिखने वाली नज़र और आँख से जो है वो आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि सामने अगले के साथ ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं. तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि मुझे हर जगह फर्टिलिटी का एक एक जो है वो पॉपअप हो रहा है. ठीक है, बल्कि बाकी उसके बाद जो तमाम मामलात हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में हैं. लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ नज़र चल रही है. करियर सिलेक्शन और आइडियाज़, प्रोजेक्ट, बिजनेस सिलेक्शन के लिए और आपको कुछ को क्रिएट करने की ज़रूरत है. देखिए, अच्छी चीज़ ये होती है कि आपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं करियर, जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो करियर में कंफ्यूज हैं, तरीक़ाकार सक्सेस का क्या होता है कि आपने एक बहुत फ्री एडवाइस बड़े मास्टर लेवल पे मिल रही है, मतलब दाद दें आप मुझको, कि आप मास्टर लेवल पर आप अपने आप को किसी प्रोफेशनल फील्ड में मास्टर डिग्रीज़ आप लें, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और उस क्वालिफ़िकेशन में आप अपनी कोई कमी ना करें. फिर आप ये देखें कि उस अगर आपको बोर्डम लगता है, बहुत सारे इंजीनियर्स और बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को मैंने देखा भी है कि उनको बहुत बोर्डम लग रहा होता है. एक्सट्रैक्ट करें उसमें से वो चीज़ जो आपका पैशन है और आप अपने उस पैशन के लिए अर्निंग्स करें, शॉर्ट अर्निंग्स करें. लाइफ स्किल सेट बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दी ट्रेडिशनल लर्निंग, ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्किल सेट है.
उस स्किल सेट में आपका पैशन एक्सट्रैक्ट होता है कि आपको असल में आपका करने का क्या दिल चाहता है। यार मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा इंटरेस्ट ये। तो आप जब एक अपनी छोटी अर्निंग करेंगे तो फिर आप अपने पैशन की तरफ जा रहे होंगे। एक क्वालिफाइड डिग्री होल्डर पर्सन को उसकी डिग्रीज की वजह से एलिजिबल जॉब मिलेगी जो कि मॉनेटरी लेवल पर बहुत अच्छी होगी। उसमें से आप एक शॉर्ट अर्निंग करें जो आपके पैशन की तरफ आपको लेकर जाए, और फिर आप अपने पैशन की तरफ इन्वेस्टमेंट करें तो आप सक्सेसफुल लाइफ गुजारेंगे। ये एक ऐसा मैजिकल समझ लीजिए कि ये हरबा है कि ये जो लोग जो इसको अपना लेते हैं फिर उनकी वो खुश भी रहते हैं। उनकी लिमिटेड अर्निंग में भी लेस इज़ मोर वाली बात, तो लेस इज़ मोर एक बहुत बड़ी थ्योरी है, आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन इस तरीके से आएगी। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, फसाड। आपने शुरू से ये जो कंसर्न वाली बात आ गई थी, यहाँ पर मैं बता दूँ, आप एक सेल्फ मेड पर्सन हैं और आपको इस बात का शिकवा बहुत है कि मेरे वक्त से पहले वालदैन क्यों चले गए, जिनके चले गए तो। और अगर जिनके अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हयात है तो आप बाज़ दफ़ा अपनी नाकामियों को, बाज़ दफ़ा अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा, मिरेकल की बात मैंने कही थी, बात कटनी नहीं चाहिए, मिरेकल आ गया, वर्कोहॉलिक, ठीक है, ये दोनों कार्ड्स मैं लूँगी। आप अपने वालिदैन को बाज़ दफ़ा बहुत माज़त के साथ कह देना चाहिए, कोसते हैं, लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आपने मुझे सही गाइड नहीं किया, आपने क्या किया सारी ज़िंदगी, आपको करना चाहिए था, आपने बताना चाहिए था। ओ भाई वो तो वैसे ही लेस प्रिविलेज थे, तो तुमको जो फैसिलिटी उन्होंने दी है, तुम्हें कुछ बनाया है, उनसे शिकवा करने के बजाय तुम कुछ करो। ये एक आपका बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा है। अगर तो आपके वालिदैन की माज़त के साथ बचपन में डेथ हो गई थी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इवन देन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बग़ैर माँ बाप के भी बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि उनकी डेस्टिनी है ही क्या, उनका तो सपोर्ट सिस्टम कोई है ही नहीं। और कुछ लोग वालिदैन के होते हुए भी, सिल्वर स्पून चिल्ड्रन होते हुए भी, मैंने उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद होते हुए देखा है, और उनकी ज़िंदगी बर्बाद ही मैंने देखी बिकॉज उनको मुशक्क़त की आदत नहीं होती। तो बिलीव इन द मिरेकल एंड बी अ वर्कोहॉलिक पर्सन। आप मेहनत करें और अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसका रिवॉर्ड ना दे, आपका जूता और मेरा सर, मैं मान ही नहीं सकती ये बात। अल्लाह ताला किसी न किसी फॉर्म में उस मेहनत का सिला ज़रूर देता है जो आप राइट डायरेक्शन में करते हैं। आप अपने आप को गधा एज्यूम करें और आप समझें कि आपको जंगल का बादशाह बना दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मोची की तरह पॉलिश मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे, तो एक दिन आप जूते की दुकान नहीं खोल सकते। आपने सही फील्ड में मेहनत करनी है। तो करियर, जॉब और आपकी लाइफ, हेल्थ से रिलेटेड मैंने सब आपको बता दिया, बिकॉज मुझे यहाँ पर करियर काउंसलिंग का रीडिंग देखते हुए मुझे करियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा लैकिंग नज़र आ रही है कि आप अपनी फील्ड को नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, जिन लोगों की रीडिंग मैं आज कर रही हूँ। बहुत ब्लेम गेम है, बहुत इधर उधर की चीज़ें हैं जिसमें आप लोग ये बात करते हैं। अजान हो जाए फिर मैं आपको एंजल आंसर्स, आपके येस और नो सेशन देती हूँ। चलिए जनाब, अज़ान यहाँ पर हो गई और अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों के रीडिंग लंबी होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आप लोगों का येस और नो सोशन क्वेश्चन और सेशन मिलके सोशन हो गया। चलिए जनाब, आप लोगों का येस और नो सेशन। आई होप मैंने करियर, लाइफ और हेल्थ से रिलेटेड जितने लोगों को जो गाइडेंस चाहिए थी, माज़त के साथ अगर कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन जो कार्ड्स में नज़र आया मैंने वही आपको बताया। एंड यू नीड टू डील योर हेल्थ, जॉब, करियर, लाइफ एंड बिजनेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी, टिप्स भी दे दी। अब आप देखते हैं, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू द आंसर। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, आई विल टेल यू द आंसर। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, आई विल टेल यू द आंसर। रिकवरी, हेल्थ से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। रिकवरी, इट्स अ मे बी आंसर, ठीक है। मैं अब आपको हर एंगल से बताऊंगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों ने अगर कोई सवाल पूछा था, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ स्ट्रांगली। देखें, डिसीजन मेकिंग में चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, को क्रिएशन वाली बात थी, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैं आपको दोबारा ये बात कह रही हूँ, हो सकता है आप फॉलोअर्स में से हों, यानी जो लोगों को फॉलो करते हैं, एक नई डायरेक्शन बनाएं ताकि लोग आपको फॉलो करें, ठीक है। तो आपके एंजल आंसर्स के थ्रू भी आपके येस और नो में हर चीज़ में एफर्ट आ रही है। हेल्पफुल पीपल, करियर, बिजनेस और जॉब में सपोर्टिव लोगों को ढूंढें जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करें,
ये बात ठीक है। लास्ट कार्ड रिलेटेड टू लाइफ, रिकंसिडर। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसे फैसले हैं जो आप बहुत सख्त करने वाले हैं, उनको रिकंसिडर कीजिए। और जो भी चीज़ें हैं वो इन द न्यू फ्यूचर आपको ठीक होती हुई नज़र आएंगी। मैंने आज हर एंगल से स्क्रीनिंग स्कैनिंग करके आपको पूरी रीडिंग दे दी। जो लोग शिकवा करते हैं मैं करियर बिजनेस जॉब पे रीडिंग नहीं करती, मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको मैक्सिमम लेवल पर शेयर करें, ताकि जो भी कोई आंसर और क्लैरिटी चाहिए हो लोगों तक की बात पहुँचे। और अगर इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो देन प्लीज़ आई हैव नो ऑप्शन, यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।